ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, अपनी फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है वो सारे नोट्स आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि अपनी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इनका इस्तेमाल आप बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक कर सकते हैं। साथियों, इससे पिछली वीडियोज में हम पढ़ चुके हैं इक्वेशंस फॉर वोर्टेक्स फ्लो के लिए। इस प्रकार हमने प्रेशर देखा था साथियों, रेडियल डायरेक्शन में चेंज किस प्रकार आ रहा है और एक्सियल जेड एक्सियल डायरेक्शन में किस प्रकार चेंज आ रहा है। साथियों, यहाँ पर गवर्निंग इक्वेशन फॉर दी वोर्टेक्स हमने प्राप्त कर ली थी साथियों। उसी के साथ फ्री वोर्टेक्स मोशन पर भी स्टडी कर ली थी। ये प्रेशर किस प्रकार चेंज हो रहा है साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये इस प्रकार हमने चेक कर लिया था और हमको बर्नौली इक्वेशन प्राप्त हो चुकी थी और हमने इक्वेशन फॉर सरफेस के लिए इक्वेशन ड्राइव कर ली थी। यहाँ पर आप जो अपना रेफरेंस पॉइंट ऊपर आपने लिया है, ये 0 0 यहाँ लिया है। आप कहीं भी रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं, इस प्रकार यहाँ मान सकते हैं। और इसी प्रकार इस पॉइंट पर नीचे भी आप 0 0 यहाँ पर भी लेकर चल सकते हैं। जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। चलिए साथियों, इस वीडियो में बात करते हैं अपन फोर्स्ड वॉर्टेक्स मोशन की। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अपना कंटेनर है। इस प्रकार से इसको इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि इस प्रकार ओमेगा वेलोसिटी से रोटेशन कर रहा है, तो फ्लूइड अपना इस प्रकार साइडों में राइज करता है साथियों। ये पैराबोला बन जाता है और 3D में आप देखेंगे इसको तो पैराबोलॉइड हो जाता है, जैसा कि आपको नीचे नजर आ रहा है। ऊपर टॉप व्यू से देखेंगे तो इस प्रकार आपको एक सर्कल सा नजर आएगा साथियों, और इस पर इस प्रकार स्ट्रीम लाइन्स नजर आएंगी बिल्कुल। अब यहाँ पर साथियों आप रेफरेंस ले सकते हैं, जैसा आपको बताया था। यहाँ ऊपर ले सकते हैं चाहें तो रेफरेंस, और आप चाहें तो यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट लेकर चल सकते हैं। तो आपको दो पॉइंटों पर, एक पॉइंट ये है साथियों, एक पॉइंट ये है। एक रेडियल डायरेक्शन में आपको प्रेशर चेंज देखना है और दूसरा एक्सियल डायरेक्शन में। आप नीचे से इस प्रकार जेड ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो ऊपर से भी जेड ले सकते हैं साथियों। जैसा आप रेफरेंस पॉइंट मानेंगे उस हिसाब से आप मेजरमेंट ले सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हाइड्रोस्टैटिक लॉ होता है, नीचे की तरफ आप आएंगे रेफरेंस पॉइंट से तो प्रेशर पॉजिटिव, यदि उस रेफरेंस पॉइंट से ऊपर जाएंगे तो आपको प्रेशर जो है नेगेटिव मेजर करना होता है। तो इस प्रकार आप या तो इसको लेते हुए या फिर इस पॉइंट को रेफरेंस लेते हुए किसी भी प्रकार से इस इक्वेशन को ड्राइव कर सकते हैं। यहाँ पर इन पॉइंटों का नाम भी, इसका चाहे तो आप 2 कर सकते हैं, इसका 1 कर सकते हैं, चाहे इस प्रकार 1 2 रहने दे सकते हैं। इस प्रकार जो भी आप मेजरमेंट लेना चाहें उस हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं इस प्रकार ये फ्लूइड घूम रहा है साथियों, तो ये बिल्कुल आपको स्थिर फ्लूइड की तरह नजर आएगा साथियों। यदि आप ऊपर से देखेंगे इस प्रकार से, ये फ्लूइड पार्टिकल ये सेंटर है, तो ये फ्लूइड पार्टिकल इस प्रकार जो भी हैं साथियों रोटेशन कर रहे हैं इस प्रकार से। इनके नीचे जो लाइन है इस प्रकार से आप समझ लीजिए सिलेंडर आप इस प्रकार समझ सकते हैं साथियों। इस प्रकार का मोशन हो रहा है, ऊपर से फ्लूइड इस प्रकार से कर्व बना हुआ है। जो रेडियस है साथियों इस पॉइंट से किसी भी रेडियस पर आप मेजरमेंट लेना चाहें तो उसके नीचे के फ्लूइड उसी रेंज पर उसी वेलोसिटी से घूम रहे हैं साथियों। इसलिए हाइड्रोस्टैटिक लॉ की तरह ही बिहेव करता है। इसलिए दोनों स्थितियों में हम हाइड्रोस्टैटिक लॉ का इस्तेमाल करते हैं। यह आपको स्टैटिक कंडीशन में नजर आएगा साथियों, सॉलिड की तरह लगेगा, एक तरह से सॉलिडली बिहेव करता है साथियों यदि इस प्रकार कॉन्स्टेंट रोटेशन से इसको घुमाया जाए तो। फ्रॉम जर्नल जो अपनी गवर्निंग इक्वेशन है साथियों फॉर वोर्टेक्स फ्लो, उसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं। या गवर्निंग इक्वेशन अपना लिख लिए तो ये डीपी होता है साथियों, और ये जो अपना प्रेशर होता है रेडियल डायरेक्शन प्रेशर चेंज है, ये एक्सियल डायरेक्शन प्रेशर चेंज है। अब हम प्रेशर कहाँ से कहाँ चेंज करना चाहते हैं, इस पॉइंट पर चेंज करना चाहते हैं, तो इनको इंटीग्रेशन कर लेंगे, लिमिट लगा देंगे साथियों 1 से लेकर 2 तक। जैसा कि हम जानते हैं साथियों टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी होती है फोर्स वोर्टेक्स के लिए, ओमेगा आर के बराबर होती है। तो इस प्रकार अब इनका इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर इस वेलोसिटी की वैल्यू रख देंगे साथियों ओमेगा आर। यहाँ वेलोसिटी पर स्क्वायर है तो दोनों पर यहाँ पर स्क्वायर हो जाता है साथियों, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डी आर है साथियों। डिवाइडेड बाई आर था तो यहाँ पर भी आर आया है, इससे स्क्वायर हट जाएगा इसका। अब ये इक्वेशन नीचे इस प्रकार आ जाती है साथियों। अब इनका जैसा बताया था आपको इंटीग्रेशन कर देंगे जिन जिन पॉइंटों पर आप स्टडी करना चाहते हैं। अब आपने ये सारी इक्वेशन इधर ले ली हैं साथियों, इस प्रकार इसको 0 के बराबर कर दिया है। जैसा कि ये सारी चली जाएंगी इधर 0 बचेगा, तो इस प्रकार से इनका इंटीग्रेशन किया गया है। यहाँ पर ये स्टेप आप इस प्रकार लिख सकते हैं। अब साथियों इसका इंटीग्रेशन जैसा कि हम जानते हैं p होगा और p पर लिमिट लगाई जाएंगी 1 से लेकर 2 तक, तो उसकी लिमिट हटाने पर, लिमिट यूज करने पर आपको p2 माइनस p1 प्राप्त होता है। अब इसके लिए साथियों ये माइनस साइन बाहर है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर r है साथियों, आर स्क्वायर हो जाएगा रो
और ओमेगा स्क्वायर ऑलरेडी है, एक कांस्टेंट है साथियों, तो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इसका इंटीग्रेशन होगा, लिमिट लगी हुई है 1 से 2 तक, इनका इस्तेमाल कर लेंगे आगे। यहाँ रो जी कांस्टेंट है और इसका जेड हो जाएगा साथियों, और जेड पर लिमिट इस्तेमाल करेंगे Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से इनका इंटीग्रेशन कर लेंगे साथियों। अब यहाँ पर आपने ये वैल्यू सेम नीचे उतार ली हैं इस प्रकार। अब इसमें लिमिट का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर साथियों, जैसा कि हम जानते हैं आर स्क्वायर या ओमेगा स्क्वायर ये वेलोसिटी के बराबर होता है, तो इसको वेलोसिटी में चेंज कर दिया है और लिमिट का इस्तेमाल कर लिया है साथियों। आप चाहें तो इसको वेलोसिटी में लगाकर लिमिट का इस्तेमाल कर सकते हैं, अर्थात आप आर पर भी लिमिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओमेगा दोनों के लिए सेम रहेगा साथियों, इसलिए वेलोसिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो भी आपको यही वैल्यू प्राप्त होगी। इस प्रकार से लिमिटों का इस्तेमाल हो गया है, ये वैल्यू सेम है, नीचे आ जाती है इस प्रकार स्टेप में। अब इनको आप आगे सॉल्व करते हैं साथियों, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। जो अपनी P2 वैल्यू है साथियों, इसको इधर रहने देते हैं और P1 को इधर ले जाते हैं, साइन बराबर का है उससे आगे इक्वल साइन से आगे ले जाते हैं तो इधर ये पॉजिटिव हो जाता है साथियों। इनका अरेंजमेंट भी अपन पिछली इक्वेशन के हिसाब से करते हैं साथियों। यहाँ पर 2 2 वाली टर्म इस्तेमाल की गई है, यहाँ पर 1 1 वाली, ये प्लस माइनस हो जाती हैं इक्वल साइन चेंज करने के बाद साथियों, तो हमें फाइनली ये इक्वेशन प्राप्त होती है P2 माइनस रो B2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस रो जी Z2 इज इक्वल टू P1 माइनस रो B1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस रो जी Z1। ये इक्वेशन हमें प्राप्त होती है साथियों। या आप इसे चाहें तो इस प्रकार लिख सकते हैं, इसमें से भी आप रोजी कॉमन लेंगे या फिर रोजी से इसको डिवाइड कर देंगे, तो आपको P2 डिवाइड बाई रोजी माइनस B2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2G प्लस Z2। इसी प्रकार इसमें साथियों P1 डिवाइड बाई रोजी माइनस B1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2G प्लस Z1। इस प्रकार इक्वेशन प्राप्त हो जाती है साथियों। बर्नौली इक्वेशन में सभी टर्म्स इस प्रकार पॉजिटिव थी साथियों, इसमें ये वेलोसिटी वाली टर्म नेगेटिव आ जाती है। प्रेशर एंड एंगुलर वेलोसिटी इक्वल एट फ्री सरफेस एवरीवेयर, देन P1 इज इक्वल टू P2 एंड B1 इज इक्वल टू ओमेगा आर। यहाँ पर आप देख सकते हैं R1 ओमेगा, B2 R2 ओमेगा। ओमेगा है साथियों एंगुलर वेलोसिटी, सभी जगह कांस्टेंट है। और प्रेशर है साथियों वो भी सेम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। वेलोसिटी इस प्रकार वेरी करती है साथियों रेडियस के हिसाब से, जितनी रेडियस है उतनी एंगुलर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई किया जाएगा उसको। तो अब हम इसका इस्तेमाल कर कर इस इक्वेशन में लिख सकते हैं साथियों P1 P2, तो ये बराबर है साथियों एक दूसरे से, तो इस प्रकार ये एक दूसरे को काट देंगे साथियों। अब इसको अपन इधर ले जाएंगे, यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव रहेगी साथियों, तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं डिवाइड बाई 2G है, तो यहाँ पर V2 स्क्वायर माइनस B1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2G। इस प्रकार साथियों इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये Z1 है, इसको इधर ले आते हैं तो ये माइनस हो जाता है, तो हमें इक्वेशन मिलती है साथियों Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू B2 स्क्वायर माइनस B1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2G। अब साथियों इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसा कि हम जानते हैं दोनों वेलोसिटी ओमेगा इंटू रेडियस होती है साथियों। अब इसमें ओमेगा दोनों का सेम होता है, कांस्टेंट है, तो ओमेगा को बाहर ले लिया साथियों, और ये भी कांस्टेंट है, या फिर आप कहें इन दोनों में कॉमन है, तो इस प्रकार से एक कॉमन पार्ट ले लिया है, बाकी अपनी रेडियस बचती है साथियों। इस प्रकार इधर R2 स्क्वायर माइनस R1। अब जैसा कि हम जानते हैं साथियों एक पॉइंट हम ओरिजिन पर लें साथियों, तो इसको जीरो कर सकते हैं, जीरो से दूसरा कहीं भी पॉइंट हो सकता है, उसकी हाइट Z2 होगी, रेडियस R2 होगा साथियों। तो इस प्रकार अब हम इक्वेशन को लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटर्न एज Z इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई 2G इंटू आर स्क्वायर साथियों। यदि आप इसको बिल्कुल फुल रेडियस पर ले जाते हैं तो ये कैपिटल R हो जाता है। चलो दिखाते हैं आपको। बात हो रही है साथियों इस वोर्टेक्स की। अब इस पर सभी जगह प्रेशर सेम है, इसलिए प्रेशर P1 P2 P3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इक्वल कर दिया है। वेलोसिटी कितनी है साथियों इसकी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। आप देखेंगे साथियों एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, ये सभी जगह कांस्टेंट रहेगी, आप किसी पॉइंट पर लेना चाहें यहाँ भी ओमेगा रहेगी, यहाँ भी ओमेगा रहेगी। अंतर किससे आएगा साथियों, रेडियस से आएगा। यदि ओमेगा और रेडियस का मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ और यहाँ वेलोसिटी में अंतर होगा साथियों, वो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, क्योंकि ओमेगा और आर से मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन ओमेगा सभी जगह कांस्टेंट रहेगा। इस प्रकार आप मान सकते हैं इस लाइन पर एक पॉइंट पर यहाँ ओमेगा है साथियों, ये चक्कर इतने ही टाइम में मारेंगे साथियों, इस प्रकार ये घूम कर आएंगे, तो इनकी कांस्टेंट ओमेगा वेलोसिटी कांस्टेंट होगी सभी पॉइंटों पर। अब हमने उस इक्वेशन में Z1 को ये पॉइंट मान लिया है, दूसरा आप ये पॉइंट मान सकते हैं, कुछ रेडियस होगी इसकी, कुछ हाइट होगी इसकी। यदि आप नीचे से रेफरेंस पॉइंट इसको जीरो मानते हैं और कोई पॉइंट ये कंसीडर करते हैं साथियों, तो इसकी कुछ हाइट होगी, कुछ रेडियस होगी साथियों। इस प्रकार से वो इक्वेशन हमें प्राप्त होती है। अब हम इस इक्वेशन से कह सकते हैं साथियों ये
ये अपना कांस्टेंट है साथियों, जैसा कि यहाँ आपको लिखा हुआ है लाइट लाइनों में। और ये आर इसकी रेडियस है साथियों, कैपिटल हो सकती है, स्मॉल हो सकती है, कहीं भी जहाँ आप स्टडी कर रहे हैं, तो इसके प्रोपोर्शनल है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं जेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, जो कि आपको पैराबोलिक इक्वेशन बताती है। अब इसको आप 3D में देखना चाहें साथियों, पैराबोला को इस प्रकार आपको नजर आ रहा है, लेकिन इसको आप ऊपर से देखेंगे तो पैराबोला आपको इस प्रकार सर्कल में दिखाई देगा और इस प्रकार फ्लूइड इससे घूमता हुआ नजर आएगा। नीचे की तरफ सेंटर पर नीचे हाइट होगी और ऊपर यहाँ सतह तक आ रहा होगा फ्लूइड साथियों। इस प्रकार इसको 3D में पैराबोलॉइड कहते हैं। जैसा कि आपको यहाँ नज़ारा देखने को मिल रहा है, ये टॉप व्यू ऊपर से आप देखेंगे, ये साइड से दिखाई दे रहा है, इधर से ऊपर से देखेंगे तो आपको सर्कल की तरह ही नज़र आएगा इस प्रकार। तो ये पैराबोलॉइड है साथियों 3D में, यदि इसे आप देखना चाहते हैं। अब साथियों आगे आने वाली वीडियो में हम जानेंगे पैराबोलॉइड पर इस किसी पॉइंट पर सेंटर से कहीं भी आप इस पॉइंट पर देखना चाहें तो इस पॉइंट को रेफरेंस लेते हैं तो ये जेड कितना होगा। यदि इसको लेना चाहते हैं तो यहाँ से ये जेड कितना होगा साथियों, कितनी हाइट होगी, किस प्रकार से इसकी इक्वेशन होती हैं। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप अपने सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है। फीडबैक जैसा भी आपको लगता है, कुछ भी आप बता सकते हैं, कन्फ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। वीडियो अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आपके प्यार और सपोर्ट के बिना किसी भी चैनल की ग्रोथ इम्पॉसिबल है। अतः आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर हमारे चैनल की स्ट्रेंथ बढ़ाते रहें। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।